जी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप पेयर वैलेट से पाकिस्तान में रहते हुए विथड्रा कर सकते हैं इजी पैसा में। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्ट पेयर से इजी पैसा में अपना फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपको दरमियान में किसी भी एक्सचेंज का सहारा लेना पड़ता है, जिस तरह के बाइनेंस एक्सचेंज है, कुकॉइन एक्सचेंज है, OKX है। इस तरह और भी मुख्तलिफ़ क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जिनमें P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है। आपने अपना फ़ंड पेयर से उन एक्सचेंजेस में लेके जाना होता है और फिर उन एक्सचेंजेस के थ्रू P2P ट्रेडिंग के ज़रिए आप उसको विथड्रॉवल कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो ये प्रोसीजर जो है वो बहुत ही आसान है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये किस तरह काम करना है, और मैं आपको आज की इस वीडियो में विथड्रॉ करके भी दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना पेयर अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो एक्सचेंज इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है बाइनेंस। अगर आपके पास बाइनेंस है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इस पर अपना अकाउंट बना लें और अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही आप P2P ट्रेडिंग कर सकेंगे। तो एक बात का आप ख़ास ख्याल रखें कि अगर आपके पेयर अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है वो उसकी वैल्यू 1000 यानी कि पाकिस्तानी 1000 रुपये या उससे ऊपर है, तो आप उसको ईज़िली बाइनेंस के थ्रू P2P ट्रेडिंग की मदद से ईजी पैसा में जो है विथड्रा कर सकेंगे। अगर आपके पास बैलेंस कम होगा यानी कि 500 से 1000 तक होगा, तो फिर जो है वो बाइनेंस के थ्रू आप उसको विथड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि बाइनेंस की जो मिनिमम P2P ट्रेडिंग लिमिट है ना, वो 1000 रुपये तक के USDT आपके पास होने चाहिए। तो आप अगर आपके पास बैलेंस कम है, 500 या 500 से ऊपर है, तो आप क्या करें, OKX एक्सचेंज का सहारा ले लें। मेरे पास जहाँ पे पड़ी होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे देखें ये OKX एक्सचेंज है, आप अपने पेयर से अपना फ़ंड OKX एक्सचेंज के अंदर लेके जाएं और फिर आप OKX एक्सचेंज के अंदर P2P ट्रेडिंग के ज़रिए उसको विथड्रॉवल कर लें। तो अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च करें पेयर टू OKX, तो मेरी वीडियो आपको टॉप पे मिल जाएगी, आप उसको वॉच कर लेना। तो आप इजीली अपना फ़ंड पेयर से OKX में लेके आ जाएंगे, और फिर आप अगर OKX एक्सचेंज से P2P के ज़रिए अपना फ़ंड जो है वो ईजी पैसा में विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च करें OKX टू ईजी पैसा, तो भी मेरी वीडियो टॉप पे आ जाएगी, आप उसको वॉच करेंगे तो आप इजीली अपना फ़ंड OKX से ईजी पैसा में P2P के ज़रिए कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेयर से अपना फ़ंड बाइनेंस में लेके आएंगे, फिर बाइनेंस से P2P के ज़रिए ईजी पैसा में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे पेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखें मेरे पास इस वक्त जो बैलेंस है वो तकरीबन $2 से $3 तक है। मेरे पास यहाँ पे 1.51 USD हैं और यहाँ पे 99 रबल है। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, अपने इन कोइंस को लाइट कोइन में कन्वर्ट करना है, और लाइट कोइन की सूरत में हम अपना फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अगर हम लाइट कोइन के थ्रू अपना फ़ंड पेयर से बाइनेंस में लेके जाएंगे तो हमारी इतनी ज़्यादा फ़ी भी नहीं लगेगी, बहुत माइनर से फ़ी होगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ट्रेड के ऊपर, ताकि मैं इसको इजीली चेंज कर सकूँ अपने USD और रबल को LTC यानी कि लाइट कोइन में। तो मैं यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप जो है वो एक बात याद रखिएगा कि एक्सचेंज पे क्लिक कभी नहीं करना, क्योंकि इसकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। आपने हमेशा ट्रेड पे क्लिक करना है। तो ट्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिटकॉइन टू USD होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले उस कॉइन को सिलेक्ट करना है जो आपके पास है। मेरे पास USD है तो मैं USD पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लाइट कॉइन पे, क्योंकि मैं USDT से या USD से लाइट कॉइन कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास आ चुका है LTC टू USD। अब मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं LTC बाय करना चाहता हूँ। अब मेरे पास जो USD में बैलेंस है वो 1.51 है, तो मैं इसको यहाँ पे इंटर करूँगा सेल की जगह। अब यहाँ पे भी देख लें ये डॉलर का आइकन है, तो 1.51। तो अब हमें बताया जा रहा है कि आपको इतने लाइट कॉइन के स्टोशी मिलेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली बाय पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें
हमारे यूएसडी जो हैं वो लाइट कॉइन में ईज़िली कन्वर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये आ चुके हैं। अब इधर मेरे पास डॉलर में बैलेंस नहीं रहा, लेकिन अभी मेरे पास रबल हैं, तो मैं इन रबल को भी इसी तरह कन्वर्ट करता हूँ। दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ट्रेड पे, और अब यहाँ पे इस पेयर पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पहले रबल पे, मेरे पास रबल है। रबल पे क्लिक करने के बाद LTC पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे देखें LTC टू रबल पेयर आ चुका है। अब हम दोबारा बाय पे क्लिक करेंगे और LTC यानी कि लाइट कॉइन बाय करेंगे। अब 89 रबल हैं, तो यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ 89 रबल। तो अब मुझे बताया जा रहा है कि आपको इतने लाइट कॉइन के सटोशी मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे बाय LTC पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे रबल भी लाइट कॉइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। और फ़ी भी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना होने के बराबर ही लगी या लगी ही नहीं फ़ी। ठीक है, ट्रेड पे क्लिक करने का ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अब लाइट कॉइन आ चुकी है। अब हम इसको आसानी से ट्रांसफ़र करेंगे अपने बाइनेंस में। तो लाइट कॉइन को बाइनेंस में ट्रांसफ़र करने के लिए लाइट कॉइन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र मनी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने लाइट कॉइन इस पर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे अमाउंट इंटर करनी है और यहाँ पे लाइट कॉइन का एड्रेस इंटर करना है, जिस एड्रेस पे आप ये लाइट कॉइन सेंड करने वाले हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। तो अभी हम चलते हैं बाइनेंस पे और उधर से लाइट कॉइन के एड्रेस को कॉपी करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने बाइनेंस को ओपन कर लेता हूँ। जी, तो बाइनेंस को ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है वॉलेट वाले ऑप्शन पे, और उसके बाद यहाँ पे डिपॉज़िट पे क्लिक करना है। अब इधर आपने क्रिप्टो सेलेक्ट करना है और ऊपर आपने सर्च करना है LTC सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। और अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो नेटवर्क है वो LTC यानी कि लाइट कॉइन ही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखें आप जो मिनिमम डिपॉज़िट कर सकते हैं बाइनेंस में वो 0.001 LTC है, और जो एस्टिमेटेड अराइवल टाइम है वो 20 मिनट का है। 20 मिनट आपको इंतज़ार करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ लाइट कॉइन पे, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें नेटवर्क लाइट कॉइन है और ये वाला एड्रेस है, इधर से कॉपी करना है। कॉपी बटन पे क्लिक करके ये कॉपी हो चुका है। अब वापस जाना है पेयर पे, और अब यहाँ पे इस एड्रेस को हमने पेस्ट कर देना है। लॉन्ग प्रेस करें, ये एड्रेस पेस्ट हो चुका है। अब हमारे पास ये वाली लाइट कॉइन की अमाउंट है, यही अमाउंट हमने इधर इंटर कर देनी है। टोटल में 0.034, इतना ही काफ़ी। तो मैं अगेन अपना जो पेयर है उसको लॉगिन करता हूँ। ये बैक हो गया था, तो अब मैं दोबारा यहाँ पे लाइट कॉइन पे क्लिक करता हूँ, ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ LTC यानी कि लाइट कॉइन पे, और दोबारा मैं यहाँ पे उस एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा इसी अमाउंट को इंटर करता हूँ 0.034। अब यहाँ पे हमारी जो फ़ी लगेगी वो 0.001 लगेगी, और हमें बाइनेंस में रिसीव होंगे 0.033। तो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देते हैं। तो ये फ़ी जो है वो माइनर सी फ़ी है, 0.05 USD बनेंगे। तो मैं अगेन जो है वो कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से अपना एड्रेस चेक करके। जी, तो मेरा एड्रेस ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें इधर से जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीटेड हो चुका है। तो इतनी लाइट कॉइन की सटोशी हमें बाइनेंस में रिसीव होनी है 0.033। तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे देखें हिस्ट्री में हम चेक करते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करके। तो अभी यहाँ पे ये प्रोसेसिंग में है।
हमारे पेयर से ही प्रोसेसिंग में इधर ही अभी जो ट्रांजैक्शन है उसकी टाइम होता है तकरीबन 1 या 2 मिनट का। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो 1-2 बार हमने इसको रिफ़्रेश करना है, तो ये प्रोसेसिंग जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगी या सक्सेसफुल हो जाएगी। तो अभी हम वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट। जी, तो यहाँ पे देखें ये सक्सेस हो चुका है। अब हम चलते हैं वापस बाइनेंस पे, क्योंकि पेयर से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वॉलेट वाले ऑप्शन पे, और अब इधर मैं क्लिक करता हूँ स्पूट पे, और उसके बाद यहाँ पे देखें ये हिस्ट्री का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्रिप्टो पे, तो अभी तक यहाँ पे वो नहीं आई क्योंकि वो 0.003 थी। तो यहाँ पे देखें ये 0.01 है, तो और 0.03 है, वो अभी तक नहीं है, और ये ओल्ड डेट है। ठीक है, अभी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो अभी भी वो यहाँ पे हमारी डिपॉजिट नहीं आई। तो उसका 20 मिनट का अराइवल टाइम है, तो हमने वेट करना है 20 मिनट, उसके बाद हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो मैं 20 मिनट इंतज़ार कर लेता हूँ। जी, तो यहाँ पे 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश कर चुका हूँ, और यहाँ पे देखें ये 0.033 LTC आ चुकी है। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये हमें रिसीव हो चुकी है। अब मैं इसको दोबारा एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें ये कंप्लीटेड हो चुकी, और अभी मैं बैक चलता हूँ होम पेज पे, तो यहाँ पे भी इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारा बैलेंस यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे पहले समथिंग $2 थे और अब $5 हो चुके हैं। तो अब हम इसको विथड्रा करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वॉलेट वाले ऑप्शन पे, और चेक कर लेता हूँ कि मेरा फ़ंड कहाँ कहाँ पड़ा है। तो अगर मैं ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ, अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पे देखें ओवरव्यू के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे बताया जा रहा है कि आपके पास 5.3 USDT मौजूद हैं। जबकि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्पॉट पे, तो मुझे बताया जा रहा है कि आपके पास 3.82 हैं। अगर मैं यहाँ पे फंडिंग पे क्लिक करता हूँ तो 0.15 है। अगर मैं यहाँ पे अर्न पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 1.32 है। तो अब हमने इसको विथड्रा करना है P2P ट्रेडिंग के ज़रिए अपने सारे बैलेंस को, और अपना फ़ंड इजी पैसा में लेना है। तो एक बात याद रखें, आपका ये सारा फ़ंड जो है वो आपके फंडिंग वॉलेट में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे तो मेरे पास $0 है। तो अब मैं क्या करूँगा, स्पॉट से फंडिंग में ट्रांसफ़र करूँगा अपना फ़ंड, और अर्न से भी अपना फ़ंड फंडिंग में ट्रांसफ़र करूँगा अभी आपके सामने। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्पॉट पे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मेरे पास 2 कॉइन है, एक है LTC और एक है USDT। हालांकि मेरा बैलेंस USDT में होना ज़रूरी है, तब ही हम इसको P2P के ज़रिए सेल करेंगे। तो मेरे पास जो लाइट कॉइन में बैलेंस है, तो इसको मैं USDT में कन्वर्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनके पास जो बैलेंस है वो $1-2 होता है। तो जब वो कन्वर्ट करने लगते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपके पास $10 का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोग फुल वीडियो को नहीं देखते, तो इसलिए आपको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पे देखें $2.42 है ना USDT है। अगर ये LTC की वैल्यू बनती है, तो इसी को ही मैं कन्वर्ट करूँगा USDT में आपके सामने। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ट्रेड पे क्लिक करने के बाद इधर मैं सर्च करता हूँ LTC टू USDT। LTC यहाँ पे लाइट कॉइन टू USDT आ चुका है, इसके ऊपर मैं कर देता हूँ क्लिक। और अभी यहाँ पे देखें हमारे पास कन्वर्ट का ऑप्शन है, तो हम कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे। कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे LTC है, और नीचे यहाँ पे USDT सेलेक्ट कर देना है हमने। इधर सर्च कर लें USDT, इसके ऊपर क्लिक कर दें। ऊपर LTC, नीचे USDT, और इधर मैक्सिमम करें, और अब यहाँ पे क्लिक कर दें, और अब जल्दी से यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक कर दें।
तो जी यहाँ पे देखें आपके LTC USDT में कन्वर्ट हो चुके हैं। अभी मैं बैक चलता हूँ होम पेज पे और अब दोबारा मैं यहाँ पे वॉलेट वाले ऑप्शन पे आता हूँ और स्पोर्ट पे क्लिक करता हूँ और इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो LTC थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं USDT में। ठीक है, अभी मेरे पास स्पोर्ट के अंदर जो बैलेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ USDT के अंदर है। अब मैं इसको स्पोर्ट से फंडिंग में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अभी तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ट्रांसफ़र पे। यहाँ पे मैं फंड स्पोर्ट और नीचे फंडिंग सेलेक्ट करता हूँ। ऊपर यहाँ पे स्पोर्ट होना चाहिए, यहाँ पे स्पोर्ट आ गया। नीचे फंडिंग है, यहाँ पे USDT है, यहाँ पे मैक्सिमम कर देता हूँ और अब यहाँ पे कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ओके कर दिया तो जी यहाँ पे ये चला गया। अब यहाँ पे फंडिंग पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें 3.68 USDT हो चुके हैं हमारे पास फंडिंग वैलेट में। लेकिन अब मैं यहाँ पे अर्न पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास अब 1.32 USDT अर्न में मौजूद है। तो यहाँ पे ये हैं जी LTC में, कुछ BNB में है। तो BNB में तो माइनर सी अमाउंट है, तो हमारे पास जो LTC में है वो है 0.018। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे और इसको हमने ऑफ़ ही करना है और अब यहाँ पे हमने रिडीम पे क्लिक कर देना है। रिडीम पे क्लिक करने के बाद हम मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अर्न में जितनी अमाउंट होगी वो यहाँ पे हमने स्पोर्ट सेलेक्ट करना है एक दफ़ा, क्योंकि हमारे पास LTC है। अभी हमने उसको USDT में कन्वर्ट करना है। तो फ़िलहाल हम अर्न से वापस जा रहे हैं स्पोर्ट में, तो मैं कन्फर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो अर्न से स्पोर्ट में चला गया है। अब हम यहाँ पे गो वैलेट पे चलते हैं, स्पोर्ट पे क्लिक करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास अब LTC यानी कि लाइट कॉइन जो है वो अर्न से स्पोर्ट में आ चुकी है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ USDT में। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ट्रेड पे, दोबारा से LTC टू USDT सेलेक्ट किया, कन्वर्ट पे दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ। सेम उसी तरह यहाँ पे देखें ऊपर LTC है और नीचे यहाँ पे USDT सेलेक्ट करना है और मैक्सिमम कर देना है। नीचे यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे अब जल्दी से कन्वर्ट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखें हमारे LTC USDT में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं गो होम पे, दोबारा वॉलेट पे और यहाँ पे हमारे पास USDT आ चुके हैं। अब हम इन USDT को दोबारा से ट्रांसफ़र कर देते हैं स्पोर्ट से फंडिंग में। ऊपर स्पोर्ट, नीचे फंडिंग, यहाँ पे USDT, यहाँ पे मैक्सिमम करते हैं और अब यहाँ पे कन्फर्म ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए ये मैं लेंथी वीडियो बना रहा हूँ आराम आराम से, ताकि हर एक को समझ आ जाए, जो लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं। तो अब हर चीज़ की उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अब मैं दोबारा होम पेज पे आ चुका हूँ और अब मेरे पास यहाँ पे बैलेंस है 5 USDT। ठीक है, मैं दोबारा वॉलेट पे चलता हूँ। अब यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 5 USDT हैं। दोबारा मैं अब फंडिंग पे क्लिक करता हूँ, सिंपल। तो फंडिंग में भी मेरे पास 5 USDT हैं। अब मैं आसानी से इसको सेल करूँगा P2P ट्रेडिंग के ज़रिए। जब तक आपका बैलेंस USDT में और फंडिंग वैलेट में नहीं होता, आप उसको P2P के ज़रिए सेल नहीं कर सकते। ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने हर चीज़ को वज़ाहत से बयान कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ P2P पे। जी, तो जैसे ही हम यहाँ पे P2P पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज हमारे पास इस तरह का आ जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है और PKR यानी कि पाकिस्तानी रुपए सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है, क्योंकि हम अपनी USDT सेल करने वाले हैं।
और यहाँ पे कॉइन हमने USDT सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास बाइनेंस फंडिंग वैलेट में USDT मौजूद है। और अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पेमेंट पे। तो पेमेंट मेथड हमारा जो है वो इजी पैसा होगा, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं इजी पैसा। यहाँ पे इजी पैसा आ चुका है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास इजी पैसा आ चुका है। और यहाँ पे देखें इस बंदे की जो लिमिट है ना वो 40,000 है। तो आपके पास तो 40,000 तक बैलेंस नहीं होगा, तो आपने अपनी अमाउंट के मुताबिक कोई बंदा सेलेक्ट करना है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है अमाउंट पे। तो हमारे पास तकरीबन 1,000 तक की अमाउंट का बैलेंस है, तो हम यहाँ पे कन्फर्म करते हैं 1,000 लिख के। तो यहाँ पे 1,000 वाली लिमिट वाला बंदा आ चुका है। अब देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने चेक करना होती हैं। एक तो यहाँ पे जो आपका पेमेंट मेथड है वो आना चाहिए, यानी कि इजी पैसा मेरा है तो इजी पैसा ही यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो टाइम है वो तकरीबन 1 घंटा या 1 घंटे से कम होना चाहिए। 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, 45 मिनट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो रेटिंग है ये 95 प्लस होनी चाहिए। और यहाँ पे जो उसका रेट है ना वो भी आपने चेक कर लेना है, अच्छा रेट होना चाहिए। और जो लिमिट है वो यहाँ पे आपके बैलेंस के मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ें सब ओके हैं तो आपने सिंपल सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हमने अमाउंट लिखनी है हमारे USDT की, जितनी हम सेल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आल पे। तो मुझे बताया जा रहा है कि आपको 1406 रुपये दिए जाएंगे। आप यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करें। पेमेंट मेथड पे मैं क्लिक करूँगा और अपना इजी पैसा जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, तो ही मेरे इजी पैसे में अमाउंट आएगी। अगर आपने अभी तक अपना इजी पैसा ऐड नहीं किया तो आप जल्दी से अपना इजी पैसे का अकाउंट बाइनेंस P2P पेमेंट मेथड के अंदर ऐड कर लें। अगर आपको नहीं पता किस तरह ऐड करना है तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें सिलेक्ट अ पेमेंट मेथड पे। तो उसके बाद नेक्स्ट इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट पेमेंट मेथड का। तो मेरा इजी पैसा ऑलरेडी ऐड है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा यही जो इजी पैसा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपका इजी पैसा यहाँ पे ऐड नहीं है तो आपने ऐड इजी पैसा पी के ओनली के सामने ये प्लस का आइकन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपका नेम आपके सामने आ जाएगा जो ऑलरेडी होगा बाइनेंस में आपने दिया होगा। उसके बाद इजी पैसा मोबाइल अकाउंट, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है जिस पे इजी पैसे का अकाउंट बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जो आपके इजी पैसे का अकाउंट होल्डर नेम है और आपके बाइनेंस का अकाउंट होल्डर नेम ये सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो आपका नेम आ रहा है ना यही आपके इजी पैसे में भी होना चाहिए। ये ज़रूरी होता है कन्फर्मेशन के लिए, अदरवाइज़ आपकी जो पेमेंट है वो लेट हो सकती है, या हो सकता है कि आपकी जो ट्रेड है वो कैंसिल कर दी जाए, या हो सकता है कि आपका अकाउंट ही सस्पेंड हो जाए, ये भी चांसेस होते हैं, या आपका जो फ़ंड है वो ज़ाया भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप जो है वो सेम नेम का ही इजी पैसा इस्तेमाल करें, बल्कि ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर सिंपल देना है इजी पैसे का, और यहाँ पे आपने कन्फर्म करना है। तो आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP SMS जाएगा जो आपका बाइनेंस के अंदर लिंक है मोबाइल नंबर उसके ऊपर। तो वो आप जैसे ही अपना OTP SMS देंगे तो आपका जो इजी पैसा वो आपके बाइनेंस के P2P पेमेंट मेथड के अंदर लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा काम है, उसके बाद आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मेरा इजी पैसा ऑलरेडी ऐड है, तो मैं सिंपल इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा इजी पैसा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे सेल USDT पे क्लिक करूँगा तो मेरा ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, और जिस बंदे को मैं ये सेल कर रहा हूँ वो बंदा मेरे इस इजी पैसा अकाउंट के अंदर 1402 रुपये सेंड कर देगा, और ये 30 मिनट का टाइम होगा। तो मैंने अभी अगेन से जो है वो कम टाइम लिमिट वाला बंदा सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सेल USDT पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरा ऑर्डर एक्टिव हो चुका है, और यहाँ पे ये 30 मिनट का टाइम जो है वो चल रहा है। इसी टाइमर के अंदर अंदर उस बंदे ने मेरे इजी पैसा में ये पेमेंट करनी है इतनी, ठीक है। तो मैं कन्फर्म करूँगा। अभी यहाँ पे देखें वेटिंग फॉर बायर पेमेंट, अभी हम उसकी पेमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे ही वो इस टाइम के अंदर अंदर हमें पेमेंट कर देगा तो यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ आएगा कन्फर्म पेमेंट।
तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है पेमेंट रिसीव्ड का, इसका रंग भी चेंज हो जाएगा, इस तरह का कलर इसका हो जाएगा। तो अब हम इंतज़ार कर लेते हैं। तो 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे देखें वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। अब इसका मतलब है कि 1402 रुपये उसने आपके ईज़ी पैसा में कर दिए हैं। आप चेक करें अपना ईज़ी पैसा। अगर आपको आपकी जो पेमेंट है वो रिसीव हो चुकी है तो आप यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड के ऊपर क्लिक करके कन्फर्म कर दें कि हमें पेमेंट रिसीव हो चुकी है। तो मैं चलता हूँ ईज़ी पैसा में, ईज़ी पैसा को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे अपने बैलेंस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर 1402 रुपये मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो अब मैं चलता हूँ वापस बाइनेंस पे और अब मैं यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्लिक करना है आई हैव रिसीव्ड वेरीफाइड पेमेंट, हमें हमारी पेमेंट रिसीव हो चुकी है। तो फिर अगेन से यहाँ पे क्लिक करना है आई हैव रिसीव्ड वेरीफाइड पेमेंट और नीचे कन्फर्म रिलीज़ पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट हमने अपनी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करनी है। तो मैं अथेंटिकेटर ऐप लगा चुका हूँ तो उसी को ही लगाऊंगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे कोई और चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे अपना OTP SMS लगा के सबमिट करते हैं तो इस तरह आपकी ट्रेड कंप्लीट होती है। जब तक ये काम आप नहीं करते आपकी ट्रेड कंप्लीट नहीं होती। तो अब आपकी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है और आपको यहाँ पे 1402 रुपये यानी कि मिल चुके हैं और आपके सक्सेसफुल सोल्ड हो चुके हैं ये USDT। तो इस तरह आप अपने पेयर से अपना फ़ंड बाइनेंस में ट्रांसफ़र करके फिर बाइनेंस से ईज़ी पैसा P2P पेमेंट मेथड के थ्रू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना। और ये वीडियो थोड़ी लेंथी थी और मुझे उम्मीद है कि हर उस बंदे को समझ आ गई होगी जो बार बार मुझे कमेंट करता था कि भाई आपकी समझ नहीं आई। क्योंकि मैं तेज़ी तेज़ी में वीडियो अगर बना देता हूँ ना तो तकरीबन 50% लोगों को समझ आ जाती है, लेकिन 50% लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि उनको हर हर स्टेप जो है वो समझाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये लेंथी वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जिनको मेरी शॉर्ट वीडियो की समझ नहीं आती थी। अब उम्मीद है कि हर एक को समझ आ गई होगी।